नमस्कार, मैं आदित्य हूँ। आज उनके बारे में बात करेंगे जिनके बारे में हम बचपन से किताबों में पढ़ते आए हैं कि हमारे संविधान के रचयिता अंबेडकर थे। शुरुआत में भयंकर भेदभाव होने के बावजूद पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से बैचलर की डिग्री ली। सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, फिलॉसफी में मास्टर किया। चार चार थीसिस लिख डाले। पीएचडी की डिग्री ली। भारत के पहले न्याय और कानून मंत्री बने। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन नियुक्त किए गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते थे, 370 के खिलाफ थे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। आइए शुरुआत करते हैं शुरू से। रामजी मोलाजी सकपाल के 14वें बेटे अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। पिताजी ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार के पोस्ट पर थे। उस समय हमारी सोसाइटी का डिवीजन 4 हिस्सों में किया गया था। पहले पर थे ब्राह्मण, दूसरे पर क्षत्रिय, तीसरे पर वैश्य और चौथे पर शूद्र थे। ये जो चौथी कम्युनिटी थी, इसको अनटचेबल, अछूत माना जाता था। कुछ लोग इस कम्युनिटी को दलित कहते थे, गांधी जी हरिजन कहते थे। बाद में इंडिया एक्ट 1935 आने के बाद इसी कम्युनिटी को एसटी एससी कहा जाने लगा। उस समय इस कम्युनिटी के साथ बहुत ही भेदभाव किया जाता था, इन्हें अछूत के श्रेणी में रखा जाता था। तो अंबेडकर जी जन्मे तो इंसान ही थे, लेकिन जन्म ले लिए इस कम्युनिटी में, तो ये अनटचेबल हो गए, अछूत हो गए। 1897 में 6 साल की उम्र में इनका एडमिशन एलिफेंटन हाई स्कूल में हो गया। बहुत ही भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था इनको। बाकियों बच्चे से इनको अलग बैठाया जाता था। ड्रिंकिंग टाइप, जो कि सबके लिए कॉमन होता है, एक पानी सबके लिए कॉमन चीज होनी चाहिए, इनको उससे भी दूर रखा जाता था। ये जो स्कूल का वाटर टैप होता था उसको छू नहीं सकते थे, क्योंकि इनको अछूत माना जाता था। अगर इनको प्यास लगती थी तो जो स्कूल का पियोन होता था वो इनको पानी पिलाता था, तब ये पानी पी पाते थे। अगर स्कूल का पियोन नहीं आया तो ये प्यास से इनको रहना पड़ता था। इस एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि इस लेवल का भयंकर भेदभाव इनके साथ बहुत आगे तक चलता रहा। 1906 में जब ये 15 साल के थे तो इनकी शादी हो गई 9 साल के रामाबाई के साथ। 1907 में इन्होंने मैट्रिक एग्जाम को पास किया। 1912 में इन्हें बैचलर की डिग्री मिली पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में। उसके बाद इन्हें फॉरेन जाना था फर्दर स्टडी के लिए, लेकिन पैसे थे नहीं। तो 1913 में इनकी कुशलता को देख बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप से इन्हें स्कॉलरशिप मिला और उसके बाद ये अमेरिका चले गए। 1915 में इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट्स में मास्टर किया। के बाद इनकी पहली थीसिस आई एंशिएंट इंडियन कॉमर्स पर, दूसरी थीसिस आई हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी पर, फिर तीसरी थीसिस आई, फिर चौथी थीसिस आई। चार थीसिस इन्होंने लिख डाले और फाइनली इन्हें पीएचडी की डिग्री मिल गई। एक बात याद रखिए कि उस समय इतना पढ़ाई करना एक बहुत बड़ी बात होती थी, और वो भी एक दलित समुदाय के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई थी। इसके बाद अमेरिका से लंदन चले गए और वहां पर इनरोल्ड किया बार कोर्स के लिए। बार कोर्स मतलब लॉ की पढ़ाई। उसके बाद वहां से अपने देश भारत आए और मुंबई हाई कोर्ट में एज अ लॉयर प्रैक्टिस करने लगे। फिर इन्हें 1918 में सिंड्रम कॉलेज में पॉलिटिकल इकोनॉमिक के लिए प्रोफेसर बना दिया गया। 1918 में इनका एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया था दलितों के लिए, उनके ये लीडर बन गए थे। फिर जब 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के लिए कमेटी बनाई जा रही थी तो इनका सलाह लिया गया। उसमें इन्होंने कहा था कि दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, बट उस समय इनकी प्रस्ताव को ज़्यादा भाव नहीं मिला। उसके बाद समय आया 1927 का, और जो ये मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था दलितों के लिए, ये एक बहुत ही ब्रॉड मूवमेंट बन गया था उस समय तक। उसके बाद इसी साल 1927 में ही 25 दिसंबर को इन्होंने मनुस्मृति को जला दिया। इनका कहना था कि मनुस्मृति में कुछ ऐसी चीजें लिखी गई हैं जो कि महिलाओं और दलितों के खिलाफ हैं, और उसी समय से
25 दिसंबर को मणि स्मृति दिवस मनाने जाने लगा। फिर समय आया 1932 का और ब्रिटिशर ने सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर डिप्रेस्ड क्लास अनाउंस कर दिया। दलितों के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड इन्होंने दे दिया। ये वही इलेक्ट्रोल था जिसके बारे में 1919 में अंबेडकर डिमांड कर रहे थे हमारे देश के लीडर से, बट उस समय एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ज़्यादा भाव नहीं मिला था। इसके वजह से गांधी जी नाराज हो गए। उनका कहना यह था कि मैं देश को एकजुट कर रहा हूं ताकि हमें आज़ादी मिले, और ये ब्रिटिशर हमारे देश को डिवाइड कर दे रहे हैं दलितों को सेपरेट इलेक्ट्रोल देकर। गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे। अंबेडकर जी से उनकी बात नहीं हो रही थी। फाइनली फिर अंबेडकर जी से उनकी बात हुई, एग्रीमेंट बनाया गया और पूना पैक्ट साइन हुआ, जिसमें यह था कि हम आपको सेपरेट इलेक्ट्रोल देंगे। ब्रिटिशर आपको 71 सीट दे रहे हैं और हम आपको 148 सीट देंगे। तो फिर हमारे देश एकजुट हो गए और इसमें गांधी जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया डॉक्टर अंबेडकर के साथ। समय 1935 का और इन्हें गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में चेयरमैन के रूप में काम किया रामदास कॉलेज के लिए। वहीं पर इन्होंने अपना पर्सनल लाइब्रेरी भी बना लिया और ऐसा कहा जाता है कि इनके लाइब्रेरी में 50,000 से भी ज़्यादा किताबें थीं। ये वही समय था जब इनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में दलित को ST/SC कहा जाने लगा। समय आया 1936 का और इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का फॉर्मेशन किया और बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में MLA भी बने। इसी साल 1936 में ही 15 मई को इन्होंने एलिहेशन ऑफ कास्ट नामक बुक लॉन्च किया। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो गया तब डॉक्टर अंबेडकर को भारत के पहले न्याय और कानून मंत्री बनाया गया। हमारा देश आज़ाद हो गया था। अब हमारे देश को चाहिए था खुद का संविधान। कमेटी का गठन होने लगा और 29 अगस्त को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया। फिर हमारा संविधान 26 दिसंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और फाइनली 26 जनवरी 1950 को एडॉप्ट कर लिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते थे। उनका कहना था कि सभी के लिए सिंपल एक लॉ होना चाहिए, रिलीजियस एक्सेप्ट से। इनकी बात को नहीं माना जा रहा था। ये 370 के खिलाफ थे, जिसे अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने हटाया है। अंबेडकर उस समय ही इसके खिलाफ थे। ये चाहते ही नहीं थे कि 370 को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाए, लेकिन इनकी बात को नहीं माना गया और इसी कई कारणों से उन्होंने 1951 में कैबिनेट से रिजाइन कर दिया। फिर 1952 में इंडिपेंडेंट पार्टी से लोकसभा इलेक्शन लड़े, हार गए। फिर राज्यसभा द्वारा इन्हें हमारे पार्लियामेंट में जगह मिला अपर हाउस में। 3 अप्रैल 1952 को ज्वाइन किया। 2 बार राज्यसभा के मेंबर रहें और तब तक रहें जब तक इनका देहांत नहीं हो गया। डॉक्टर अंबेडकर बुद्धिज्म को ज्वाइन करना चाहते थे। 1950 में इन्होंने वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिज्म मीटिंग को अटेंड किया श्रीलंका जाकर। 1955 में इन्होंने भारतीय बुद्धिज्म महासभा का फॉर्मेशन किया और फाइनली 1956 में ये बौद्ध धर्म को अपना लिए। अंबेडकर डायबिटीज के शिकार थे और वो दिन आ गया जब हमारे बीच से अंबेडकर चले गए। 6 दिसंबर 1956 को इनका देहांत हो गया। खैर, ऐसे पर्सनालिटीज का कभी डेथ नहीं होता है। ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच हमेशा अमर रहते हैं। मरण उपरांत इन्हें 1990 में भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये थे डॉक्टर अंबेडकर और इनकी बायोग्राफी। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। आप अपने भावनाओं को कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिएगा और ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद।